करो। कर दिया। और जिस श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ वो है श्लोक नंबर 8। कल हमने 8 से 15 देखा था ना। तो उस 8 से 15 के में सार स्वरूप यही है कि वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से अगर भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती है तो वो वर्णाश्रम धर्म भी श्रम एव ही केवलम श्रम के ही समान है। केवल एक क्रिया है, उसका फल जो है फिर वह भगवत प्राप्ति नहीं होगा। उसी को ही एक अन्य श्लोक में कहा गया संसिद्धि हरितोषणम। उन्हीं 8 से 15 के बीच में ही है संसिद्धि हरितोषणम। दूसरा विषय इन श्लोकों में कवर किया गया वो क्या था? एक ही तत्व तीन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। ब्रह्म परमात्मा भगवान, जिसकी हमने व्याख्या कल करी कि ज्ञानियों का अपवर्ग क्या है? ब्रह्म में लीन होना। कर्मियों का अपवर्ग क्या है? स्वर्ग इत्यादि। योगियों का अपवर्ग क्या है? परमात्मा में लीन होना। भक्तों का अपवर्ग क्या है? प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति भक्तों का अपवर्ग है। और वही ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों में यही जो है विशेषता। भगवान की विशेषता ब्रह्म परमात्मा से क्या है कि ब्रह्म और परमात्मा का साधन करने वाले लोगों को भगवान की नित्य उपासना या भगवान की नित्य सेवा नहीं प्राप्त होती। जो ब्रह्मलीन होते हैं या जो परमात्मा लीन होना चाहते हैं, ऐसे सिद्धों को भी भगवान की सेवा प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए धर्म का मूल प्रयोजन है संसिद्धि हरितोषणम या नाउदपादयति रतिम, भगवान के प्रति रति। पहले भगवान की कथा के प्रति रति होगी, फिर भगवान के प्रति रति होगी। इस विषय को हमने कल देखा। आज 16वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक भक्ति के जो 9 क्रम हैं, भक्ति के 9 जो सोपान हैं, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, उसकी चर्चा अब करेंगे। भक्ति के जो 9 अंग हैं कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? कोई व्यक्ति बताना चाहे? हाँ जी। हरे कृष्ण श्रद्धा, प्रभु जी। हाँ। साधु संग, श्रद्धा। बोलिए मुकुंद प्रभु, माता को बोलने दो। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदम, सख्य, आत्मनिवेदन। मतलब मैंने भक्ति के अंग नहीं, भक्ति का क्रम पूछा था। भक्ति का जी क्रम। प्रभु। क्रम। क्रम क्या है भक्ति का? साधु साधु संग वाला। क्रम। श्रद्धा, साधु संग। श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, ये नहीं है? यही है, बोलो। ये भाव, हम्म आसक्ति, रुचि, हम्म हम्म हम्म, हम्म। त्याग। ना बस ठीक है, हो गया। और कोई? भक्ति के 9 सोपान। प्रभु जी नहीं पत श्रद्धा से शुरू होते हैं ये। हम्म श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन प्रक्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर आसक्ति, रुचि, अ, रति, भाव और प्रेम। निष्ठा कहाँ है बीच में? हाँ सॉरी, निष्ठा, निष्ठा रुचि, है आसक्ति रुचि से पहले। हाँ जी। और रति कुछ होता नहीं। निष्ठा, रुचि, रति आसक्ति, और रुचि भाव, सेम प्रेम। है प्रभु जी।
ना, भिन्न भिन्न है। जी। रति है ही नहीं उसके भीतर। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, भाव को ही कहीं कहीं रति शब्द में कहा जाता है, पर उसकी जो शाब्दिक जो उसका, क्योंकि भाव में रति उत्पन्न होना आरंभ हो जाती है। परिपक्व भाव की परिपक्व अवस्था को ही रति कहते हैं, और वो अवस्था जब परिपक्व हो जाती है फिर वही रति ही बाद में प्रेम जो है कहलाती है। तो ये 9 क्रम दीदी ने बताए अभी, श्रद्धा से लेकर के साधु संग तक, ठीक है। यही 16 से लेकर के 22 में देखो, अगर भागवत जी का इस प्रकार से अध्ययन करोगे तो श्लोकों का जो अर्थ है या श्लोकों की जो उपयोगिता है वो भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले क्या बताया? श्रद्धा। तो 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेव्या विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। सबसे पहले क्या हुआ? श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है? स्यात् महत सेव्या, महत की सेवा करने से ही श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। बिना महत की सेवा के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती है। महत में महत पुरुष भी हो सकता है, महत संग में भागवत जी का संग भी हो सकता है, महत संग में भक्ति की अन्य अन्य जो अंग हैं उनका अज्ञात संग भी हो सकता है, बिना जान करके किया गया संग भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब किसी की अज्ञात सुकृति, पूर्व पूर्व जन्मों की अज्ञात सुकृति जब फलीभूत होती है तब क्या होता है, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उस श्रद्धा का मूल क्या है? सबसे पहले है स्यात् महत सेव्या, महापुरुषों की सेवा। वो सेवा के अंतर्गत क्या है? पहले तो आया, श्रद्धा से पहले भी 2 अंग हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने 9 अंग बताए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने 14 अंग बताए, क्योंकि श्रद्धा से पहले भी तो कुछ हुआ होगा। श्रद्धा भी तो श्रद्धा कोई जीव जन्मजात लेकर तो पैदा होता नहीं। तो श्रद्धा से पहले भी जीव को महत पुरुषों की कृपा जो है प्राप्त होती, जिसको सताम कृपा कहते हैं। ये पहला अंग है। साधु लोग ही घरों में जा जा करके श्रद्धा पैदा करवाते हैं। तो ये नहीं कहेगा कि ये कुछ तो श्रद्धा इनमें होगी सही तभी तो ये यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जो उनमें श्रद्धा है आकर आने के सुनने की, वो भी किसने उत्पन्न कराई? भक्तों ने। क्योंकि जगत में क्वचित रुदति अच्युत चिंतया, जो भगवान के चिंतन में निरंतर नियुक्त हैं, वही लोग ही विचरण करके पहले लोगों के हृदय में, ऐसे साधु ही विचरण करते हैं, विचरण करके जीवों के हृदय में श्रद्धा की उत्पत्ति कराते हैं। कैसे करवाते हैं? भगवान की महिमा को गाकर। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व को बतला करके, जीव तत्व को बतला करके, माया तत्व को बतला करके, ऐसे ही श्रद्धा उत्पन्न कराते। तो मूल श्रद्धा जो पारमार्थिक श्रद्धा है, उस पारमार्थिक श्रद्धा के उदय होने से पहले साधुओं की कृपा होती है, भक्ति महारानी की कृपा होती है, ये मान लीजिए।
इसलिए जब कह दिया भक्ति भक्ति से ही आती है। जीव कोटि जन्म से भगवत विमुख है, उसके हृदय में भगवत प्रीति तो छोड़ो, भगवत विमुख होने के कारण उसके हृदय में भगवान के प्रति निरंतर कोटि मात्रा में द्वेष ही है। अब तो वो काल कर्म के कारण कहीं इसको स्वीकार रहा है कि हाँ प्रभु, ये माया अत्यंत दयनीय है। अब उस माया से भी परिचय कौन करा रहा है? पश्यते पाक विपर्यास। माया के जो कार्य हैं उससे मेरे को अब तक विपरीत फल ही मिला है। इसका परिचय भी कौन करा रहा है? इसका परिचय भी कौन? साधु ही करा रहा है। कैसे? भगवत तत्व विज्ञान दे करके, भगवत तत्व के विषय में बता करके। तो सताम कृपा सबसे पहले होएगी। फिर जब उन्हीं साधुओं की सेवा होएगी तब श्रद्धा पैदा होएगी। साधु पहले स्वयं कृपा करके भगवत तत्व विज्ञान, माया तत्व ज्ञान के विषय में बताएंगे, जीव जीव तत्व के विषय में बताएंगे। फिर वही ही साधु जो है अपनी सेवा का विस्तार करके क्या करेंगे? जीव के हृदय में श्रद्धा की उत्पत्ति करेंगे। श्रद्धा किसी के पास अपने आप आती नहीं, संग से ही श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। और ये संग भी साधु लोग खुद ही प्रदान करते हैं। सत्संग तदेव जायते गति। स्वयं ही अपने आप उस संग को प्रदान करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है? श्रद्धा नयस्य, श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। जब स्यात महत सेव्या हो गया तब वो शुश्रूषो श्रद्धा नयस्य, अब वो क्या करता है? ध्यान से सुनता है। जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि अब वो ध्यान से सुन रहा है। ये श्रद्धा का लक्षण। ध्यान से क्यों सुन रहा है? इसलिए सुन रहा है क्योंकि वो अब भगवान के प्रति कुछ कुछ उसकी भावना जो है उदित हो रही है। और किससे सुनता है? पुण्य तीर्थ निषेव। उन किनकी सेवा करता है? पुण्य तीर्थ निषेवणात्। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गतावृत। जो पुण्य तीर्थ निषेवणात् हैं, जो सब प्रकार के पाप इत्यादि से मुक्त है, जो श्री सूत गोस्वामी जी का गुण बताया गया। आख्यातानि निधितानि धर्मशास्त्राणि नान्युतः। और आप अनघ हैं, अनघ माने पाप रहित हैं। और उसी के अंतर्गत ही क्या होता है? तभी उसका गुरु पदाश्रय होता है। तो इसी श्लोक के अंदर भक्ति के चार चरणों की चर्चा इस एक ही श्लोक के अंदर की गई है। पहला कौन सा? सताम कृपा, साधुओं की कृपा। दूसरा, उन्हीं साधुओं के द्वारा महत सेवा प्रदान करना। तीसरा, अब श्रद्धा उत्पन्न हुई। चौथा, गुरु पदाश्रय। वास्तविक श्रद्धा की बात नहीं कही जा रही, लौकिक श्रद्धा की बात नहीं कही जा रही है। लौकिक श्रद्धा नहीं कि वो आज है और कल नहीं। कोमल श्रद्धा की बात नहीं है यहाँ पर। कोमल श्रद्धा तो है, आज इनसे सुन लिया, कल किसी और से सुन लिया, जीवन में पालन किया किया नहीं किया, इच्छा है नहीं है, बस ऐसे ही चले जा रहे। वो खड़ जटिया की तरह निर्विशेषवादियों में बैठे तो भगवान को निराकार मानने लग गए, कर्मियों में बैठे तो कर्म को ही पूजा मानने लग गए। जिसने जो कहा उसकी बात मानने लग गए, उसे श्रद्धा नहीं कहते।
जो भगवान ने गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धा है। एकांत मति हो जाए श्री कृष्ण के प्रति, और श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु जो श्रवण करेगा उसको श्रद्धावान कहेंगे, कि इसमें श्रद्धा है। अनुभव नहीं है उसको भगवान का अभी, पर साधु सेवा करके महतों के महत संग से, महत पुरुषों के मुख से श्रवण करके उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्या? कि ये समस्त संसार क्या है? तत्त कर्म फलम गृहन भ्रमते ही सुखेतरम। अनेक अनेक योनियों में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, निम्न उच्च योनियों में मैं जन्म लेता रहता हूँ, कभी दरिद्र होता हूँ, कभी धनी होता हूँ, कभी भारतवर्ष के खंड में जन्म लेता हूँ, कभी विदेश के खंड में जन्म लेता हूँ, कभी पशु पक्षियों में घूमता रहता हूँ, मरने के बाद सब लोग मेरे को जला देते हैं। ये सब होता रहता है मेरे साथ। अब मेरे को ये सब नहीं करना है। अब मेरे को ये है श्रद्धा, इसे पारमार्थिक श्रद्धा करते हैं। अब मेरे को भगवान की ही प्राप्ति करनी है, इसे ही पारमार्थिक श्रद्धा कहते हैं। तो इस श्लोक के अंदर भक्ति के 4 चरण, सताम कृपा, महत सेवा, तीसरी श्रद्धा, और चौथा गुरु पदाश्रय। अब लेगा दीक्षा, दीक्षा ले अब लेगा। कल रात को एक हमारे प्रभु जी हैं, उनसे बहुत देर तक मेरी इसी बात पे ही चर्चा हुई कि दीक्षा वास्तविक रूप में क्या होती है। अब जब उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी है भगवान के प्रति, अब वो गुरु का पदाश्रय ग्रहण करेगा। गुरु के लक्षण क्या है उस पर मैं भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, पर 3 लक्षण जो प्राय शास्त्र कहता है। पहला, तो उसके हृदय में जागतिक धन भोग की किंचित मात्र भी कामना ना हो। दूसरा, उसके द्वारा जो भी बात कही जाए वो शास्त्र सम्मत कही जाए, मनगढ़ंत बात ना हो कि मेरा ये मत है, मेरा मत नहीं, शास्त्र क्या कहता है। जो भी बात कहे कहां से कहेगा? शास्त्र से कहेगा। और तीसरी, वो भगवत प्राप्त हो। ये 3 लक्षण हो। इसमें भगवत प्राप्ति के लक्षण तो हम लोग नहीं जान सकते। बहुत लोग कह देते हैं भगवत प्राप्त वो हैं कि नहीं, वो वही जान सकता है जो स्वयं भगवत प्राप्त है। संकेत में उनके इन बाकी 2 लक्षणों को देख करके पता चल जाता है कि उनमें जगत की कोई कामना नहीं है, जगत के भोगों के प्रति उनका कोई विचार नहीं है, समस्त जीव जाति को भगवान के सन्मुख ले जाने के कार्य में निरंतर रत हैं, और शास्त्रीय आधार पर अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। और तीसरा गुण जो है, उन्हें ब्रह्म तत्व का, माने भगवान का अनुभव हो। ब्रह्म कहने से निर्विशेष ज्ञान नहीं, सविशेष युक्त श्री राधा गोविंद का या अन्य अन्य जो विष्णु तत्व हैं उनका संपूर्ण रूप से ज्ञान हो। तो ये हुआ गुरु पदाश्रय। तो इसी श्लोक के अंदर ही 4 चरण जो हैं बताए गए। शुरुआत कहाँ से हुई? स्यात महत सेव्या से। उससे क्या हुआ? शुश्रूषो श्रद्धा ने अस्य, श्रद्धा, उससे 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 सुनने में श्रद्धा उत्पन्न हुई। जब सुनने में श्रद्धा उत्पन्न हुई तब फिर सेवा करी। फिर किसकी? पहले सेवा करी थी महत सेव्या से, उसका अब क्या हुआ? अब गुरु पदाश्रय, अब श्री गुरु की सेवा कर रहा है। कैसे? पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। अब पहले तो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, अब उत्पन्न क्या हो गया? वासुदेव कथा रुचि, भगवान के विषय में उसकी अब ये रुचि को भक्ति के छठे रुचि को वो नहीं मान लेना चाहिए कि भक्ति का छठा रुचि नहीं है ये। वो उस रुचि के लक्षण कुछ और हैं। ठीक है। अब इसकी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं भगवान की लीला कथाओं के प्रति आकर्षण कैसे उदित होता है। पहले शुद्ध भक्तों की सेवा करके। शुद्ध भक्तों की सेवा कैसे मिलेगी? भक्तों की कृपा से। इसलिए कह दिया भक्त्या संजायते भक्त्या। अरे नहीं प्रभु जी, हमने तो ना उनका संग किया, तुमने संग नहीं किया, उन्होंने अपना संग प्रदान किया तुमको, अपना संग प्रदान किया आकर के। हाँ, हम पहले उनकी सेवा करते थे, तुम सेवा नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई किसी कर्म से, ज्ञान से, तप से, योग से भक्त का संग प्राप्त नहीं होता है। कोई पुण्य से भक्त संग नहीं प्राप्त होता, इसलिए भक्ति क्या है? स्वतंत्र है। विशेष भाग्य से भक्तों की कृपा से संग प्रदान हुआ, उनकी सेवा करी, उससे श्रद्धा उत्पन्न हुई, वही श्रद्धा ही पुण्य तीर्थ निषेवनाथ एक शुद्ध गुरु के निकट लेकर के गई। तीर्थ शब्द का अर्थ जल होता है, वो जल जो साधुओं द्वारा जिसका आराधन किया जाता है। तीर्थ शब्द का अर्थ गुरु भी होता है, तीर्थ शब्द का अर्थ मार्ग भी होता है। अब उससे क्या हुआ? वासुदेव कथा रुचि। ठीक है, ये अब क्रम शुरू हो गया। पहले इसमें कितने सोपान आ गए? 4। अब शृण्वताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थित भद्राणी विदुनोति सुहृद सताम। ये श्लोक सब याद कर लेना, मुकुंद प्रभु आप सब कर लेना कि गुरुदेव प्रभु जी कहा करते थे। मैंने स्क्रीन पे दे रखा है ये वाला श्लोक, एक बार सबको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। जी। ये सब श्लोक गुरुदेव कहा करते थे, विशेष करके जो ब्रह्मचारी हैं हमारे, जब ये कहते थे द्वितीय प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में जो ये सब श्लोक है, जो भक्ति के क्रम है ना, ये इन सब श्लोकों को, पहले वाले भी सारे मुख्य थे, वदंति तत्त से इत्यादि, यद ज्ञानम अद्वयम, वो सब भी मुख्य श्लोक हैं। एक अलग से एक छोटी सी वो बना ली, नोटबुक तो बना ली अपने पास, और उसमें इसको लिखते रहे और फिर इसको दोहराते रहे। फिर शृण्वताम सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थित भद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। अब जब गुरु पदाश्रय हो गया, गुरु पदाश्रय के बाद अगला क्रम क्या है? गुरु पदाश्रय के बाद अगला क्रम कौन सा होता है? श्रद्धा के बाद, अच्छा, श्रद्धा के बाद साधु संग हाँ, गुरु पदाश्रय कब होता है? इस 9 सोपानों में तो गुरु पदाश्रय नहीं बताया गया। आपने श्रद्धा से पहले बताया था ना, गुरु पारमार्थिक पदाश्रय श्रद्धा से श्रद्धा से पहले। पहले कैसे हो जाएगा? गुरु नहीं, पदाश्रय आपने कह रहा बोला हूं। कि पारमार्थिक श्रद्धा जो है वो अपने आप नहीं आती, महत कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, और फिर श्रद्धा के बाद गुरु पदाश्रय। हाँ, तो वो जो साधु संग है, जो 9 सोपानों में श्रद्धा साधु संग, उस साधु संग के अंतर्गत ही क्या हो रहा है? वह गुरु पदाश्रय वहीं पर ही कर रहा है, क्योंकि गुरु पदाश्रय करने के बाद क्या शुरू हो रहा है? अब हो रही है भजन क्रिया। पर भजन क्रिया करने से पहले एक और अंग चक्रवर्ती पाद ने कहा है। अच्छा, भजन क्रिया किसको कहते हैं, पहले ये बताओ। प्रभु जी, जो नवदा भक्ति के जो अंग है हम्म उससे श्रवण, श्रवण सबसे पहले होता है, श्रवण और कीर्तन। हम्म हम्म, ये भजन क्रिया है। हाँ, ये भजन क्रिया आरंभ कब हो रही है? गुरु पदाश्रय के पश्चात। पहले जो हो रहा था, श्रवण तो पहले भी हुआ,
पर उस श्रवण में लक्ष्य जो था वो क्या थी? केवल लक्ष्य कुछ था नहीं। श्रद्धा से पहले का जो श्रवण था उसमें कोई विशेष लक्ष्य नहीं था, पर अब जब श्रवण कर रहा है, अब जब कीर्तन कर रहा है, गुरु पदाश्रय के पश्चात, वैष्णव बनने के पश्चात, महादेव ने पार्वती जी से एक वाक्य कहा, वैष्णवी दीक्षा होने के पश्चात अब जीव को अन्य किसी भी प्रकार की अपनी गति की चिंता नहीं करनी चाहिए। अवश्य ही वहां है कि साधन पथ पर वो चलने का प्रयास भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसीलिए ही वैष्णवी दीक्षा होने के पश्चात समस्त प्रकार के अभद्र भक्षणीय पदार्थों को छोड़ करके, शराब मांस इत्यादि ये सब छोड़ छाड़ करके, प्याज लहसुन छोड़ छाड़ करके सब चीजें, वैष्णवी दीक्षा होना अनिवार्य है। बहुत लोगों में रहता है नहीं क्या हो गया, सुनते ही रहते हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा। एक क्षण तो एक अवश्य ही समय आएगा जहां पर वैष्णव बनना पड़ेगा। तो पहले जब श्रवण कर रहा था उसमें उसकी अज्ञात सुकृति ही हो रही थी, उसको पता ही नहीं था। उसका फल क्या हुआ? श्रद्धा। श्रद्धा का फल क्या हुआ? ध्यान से सुना तो गुरु पदाश्रय। गुरु पदाश्रय हुआ, अब शुरू हो गया भजन। लक्ष्य हो गया पहले क्या? भगवान की प्रेममयी भक्ति, श्री राधा गोविंद की प्रेममयी भक्ति की प्राप्ति लक्ष्य हो गया। अब जब ये लक्ष्य हो गया, अब पहले भजन करने की स्पृहा आएगी, जिसे भजनेशु स्पृहा कहते हैं। अभी तक हम 9 सोपान जानते थे ना, 2 तो ऊपर डाल दिए, एक साधु संघ के बाद डाला है। बड़ी अंतर की बात बता रहा हूं, बिल्कुल टीका में से। प्रभु जी मेरे को फिर से एक बार श्लोक के साथ में बताएंगे, कौन से श्लोक से कौन से वाला सोपान बताया? 16वें श्लोक में तो 2 पहले डाल दिए ना, शुश्रूषो श्रद्धा ने ऐसे से पहले तो 2 सोपान डाल दिए। श्रद्धा से पहले 2 सोपान डाल दिए, क्या? सताम कृपा और महत सेवा। तो सताम कृपा, महत सेवा, फिर श्रद्धा, फिर श्रद्धा के बाद जो हम साधु संघ कह रहे हैं, उसी साधु संघ के अंतर्गत ही क्या कर दिया? गुरु पदाश्रय। ठीक है। तीसरा ही थी भजन क्रिया, पर भजन क्रिया से पहले एक स्टेप और डाला, एक सोपान और डाल दिया, क्या? भजनेशु स्प्रिया। भजन करने की स्प्रिया होगी तभी तो भजन क्रिया करेगा। भजन करने की स्पृहा पहले डाल दी। क्रिया तो उसका एक क्रियान्वित रूप है, पर किसी चीज को करने से पहले उसकी स्पृहा भी तो आएगी अंदर कि हाँ मैं करना है। ऐसे कैसे आएगी? प्रभु जी, स्पृहा का मतलब लालसा। हाँ, लालसा। पर कैसे आएगी? किसी को देख करके, भजन के फल को श्रवण करके, और उससे भी ज्यादा किसी को देख करके। भजन की स्पृहा क्यों नहीं आती? दीक्षा दीक्षा लेने के बाद भी भजन की स्पृहा क्यों नहीं आती है? क्यों नाम में रुचि नहीं है? क्यों कुछ वो नहीं है? क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि किसी को भजन करता हुआ देख ही नहीं रहा है। इसीलिए ही मठ के संघ की बात कही गई। प्रभुपाद जी कहते थे, जो लोग गृहस्थ, जो गृहस्थ मठ से जितना दूर रहेगा, माया द्वारा उतना कवलित रहेगा। गृहस्थियों का धर्म है मठ में जा करके साधु संग करना, क्योंकि वहां पर भागवत की शिक्षा देने वाले लोग अपने जीवन में भागवत का पालन कर रहे हैं। ये अध्ययन का विषय नहीं है। अध्ययन से भजन शुरू नहीं होगा, अध्ययन से एक दिशा मिलेगी। किसी को भजन करता हुआ देख करके पहली क्या होगी? भजन स्पृहा, कि ये ऐसे कर रहा है
इसकी दिनचर्या इस प्रकार से है, तो मेरे को भी इसके निकट जाना चाहिए। वो बताएगा किस प्रकार से उसने संसार की अपनी समस्त आसक्तियों का छेदन किया है। मीठी मीठी बात करने वाले नहीं, वो बताएगा। इसीलिए ही ये सब इतने वैज्ञानिक तरीके हैं कि लोग बोले प्रभु जी, अरे जब तक साधु को भजन करता हुआ देखोगे ही नहीं कि होता क्या है भजन, भजन की स्पृहा क्यों जगेगी। वो बात दूसरी है, बहुत बार देखने पर उन्हीं में दोष देख लेता है, वो तो भाग्य ही है। पर भजन क्रिया से पहले भजन करने की स्पृहा आएगी, तीव्र लालसा आएगी, एकांत मति हो करके एक स्थान पर एकांत मति बैठ करके भगवत नाम करने की इच्छा आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि किसी को देख रहा है। दिनचर्या पालन करने की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि देख रहा है। और अगर देखने पर नहीं कर रहा है फिर दुर्भाग्य, अवसर होने पर भी नहीं करे फिर दुर्भाग्य। फिर वही बात, फिर भक्त्या संजायते भक्त्या नहीं होगा। भक्त्या संजायते भक्त्या का अर्थ ही यही है। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे इस बात को कि गृहस्थ लोग मठ मंदिर से जितना दूर रहेंगे, माया उतना उनको ग्रास करेगी। माया उनको उतना पकड़ करके रखेगी। आदर्शवान पुरुष जो मठ में रहते हैं, जीवन को भगवान को ही समर्पित किया हुआ है, जिनके दिन में, जिनके जीवन काल में दिवानिशी निरंतर केवल और केवल भगवान की ही चर्चा हो रही है। क्योंकि बाकी लोग तो, हम सब लोग को सब प्रकार की बात कर रहे हैं। 24 में से 24 कौन सा ऐसा गृहस्थ बताओ जहां पर 24 घंटे में 24 घंटे केवल भजन ही हो रहा है? संभव ही नहीं है। विरले होंगे, और वो है, जानता हूं मैं बहुत सारों को, विरले हैं ऐसे जहां केवल भजन हो रहा है, पर उसकी संख्या बहुत कम है। इसलिए ही स्थान का महत्व है। स्थान माने मठ, उसका महत्व है। वहां जाकर के वो तो भजन की पहले क्या आई? स्पृहा आई। 17वें श्लोक में शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंते स्थित भद्राणी विदुनोति श्रुत सताम। ये जो भजनेशु स्पृहा आई है ना, उसके हृदय में क्या होता है? वो सुनने वाला, आप क्योंकि ऊपर अब गुरु पदाश्रय के समय अब वो श्रवण कर रहा है चीजों को, तो श्रवण करते 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 उसके मन में आता है उन्हीं सब चीजों को जीवन में पालन करने की इच्छा। और उसका प्रभाव क्या होगा? हृदय अंत स्थित भद्राणी विदनोति सुरसताम। ये हो गया अनर्थ निवृत्ति। अंत स्थिति में, अंतःकरण में जो अभद्र है, अंतःकरण में जो अभद्र है, वो सब अभद्र जो है नाश होना शुरू हो जाते हैं। कैसे होते हैं? श्री कृष्ण ही जो है, जो जीवों के बड़े सुहृद हैं, सताम माने साधु, साधुओं के बड़े सुहृद हैं, वही क्या करते हैं? अंत स्तर में जो संसार की भोग वासना की इच्छा है उसका नाश करते हैं। ये हो गया अनर्थ निवृत्ति। तो कितने कितने सोपान हो गए अब तक? प्रभु जी 8। 1 2 श्रद्धा 3, गुरु पदाश्रय 4, 4 साधु संग 5। न साधु संग नहीं हो, गुरु पदाश्रय अंदर वहीं आ गया, वहीं आ गया। साधु संग गुरु पदाश्रय की बात हो गई। फिर भजनेषु स्पृहा, भजनेषु स्पृहा भजनेशु और स्पृहा, फिर भजन भजनेशु क्रिया स्पृहा हुई, भजन क्रिया, और फिर अनर्थ निवृत्ति। अतन निवृत्ति।
यहीं तक ही जीव अगर अगर भजनेशु स्पृहा तक भी पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भजन जो करेगा उसी को ही अपने अनर्थ दिखेंगे। भजन करने वाले को ही अपने अनर्थ दिखते हैं, वरना तो जीव को अपना अनर्थ दिखता ही नहीं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पादेश श्लोक की टीका में क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण जो है वो श्रवण कीर्तन के माध्यम से जो सुहृदों के सताम, जो सताम के सुहृद हैं, सब साधुओं के सुहृद हैं, वह अंतःकरण में जो जीव के अनेक पाप इत्यादि हैं, उन सभी अनेक पापों को समूल रूप से नष्ट कर देते हैं। किसके? जो उनके विषय में सुनता है। अंतस्थित उनके हृदय में प्रवेश करके जो भी अनर्थ इत्यादि हैं, उन सभी अनर्थों को मुक्त कर देते हैं। तो ये श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ अनर्थ निवृत्ति हमने देख लिया। श्रवण से क्या होगा? और श्रवण करने की इच्छा होगी। उसके बाद क्या होगा? अब कीर्तन करने की इच्छा होगी। यही क्या है? भजन क्रिया है। तब कृष्ण जो अंतस्थल में सबके विराजित हैं, वह उन अभद्रों का नाश कर देंगे। उन्हीं सब अभद्रों का नाश कर देंगे। अंतस्थल में विराजित है कृष्ण, इसकी स्मृति होगी बार बार कि भगवान मेरे अंतस्थल में है। हृदय स्थित कुरु केशवम, इसकी स्मृति होगी भगवान मेरे अंतः मन में बैठे हुए हैं। वो स्वाभाविक होगा। कीर्तन करने वाले के मन में, कीर्तन माने भगवान के गुण गाने वाले के मन में, अगर वो भगवान की प्राप्ति के लिए गा रहा है, तो भगवान की स्मृति उसको अपने अंतः मन में अपने आप होना शुरू हो जाएगी। अब नष्टम प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। अब इस श्लोक के अंदर भी अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा, ये दोनों ही जो सोपान है उसको बताया गया है। नष्ट क्या होगी? भक्तिर भवती, भक्ति जन्म लेगी, भक्ति देवी प्रकट होएगी, भगवान के प्रति भक्ति प्रकट होएगी। कैसे? नित्यम भागवत सेवा, निरंतर भागवत जी का श्रवण करके, निरंतर भागवत जी की सेवा करके, और एक तो भागवत जी का श्रवण करके और एक भागवत की सेवा करके। भागवत माने साधु की सेवा करके। ये दो चीजें क्या करेगी वो? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय ही स्वाभाविक रूप में ही अनर्थों को नष्ट करना शुरू कर देगी। जैसे नाम अपराध इत्यादि जो अनर्थ हैं, ये सब चीजें नष्ट होंगी नित्यम भागवत सेवया से। और होगा क्या फिर? भगवती उत्तम श्लोक के, उत्तम श्लोक से भगवान के प्रति भक्तिर भवती नष्ट की निष्ठा आ जाएगी। अब ये माधुर्य कादम्बनी का भी विषय यही है। निष्ठा अर्थ क्या है? चाहे शरीर मेरा खंड खंड हो जाए, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। संसार वृद्ध हो, समृद्ध हो, ध्वंस हो, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। ये केवल निष्ठा की स्थिति पर आ जाता है। रोग शोक जो भी आए, मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, बस निष्ठ हो गया कृष्ण के प्रति। इस प्रकार की निष्ठा, और गुरुदेव कहते थे इस जीवन में निष्ठा तक पहुंच जाओ, निष्ठा तक पहुंच जाओ। फिर रुचि आसक्ति भाव प्रेम इत्यादि वो स्वाभाविक है, वो अपने आप हो जाएगा।
जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में केवल और केवल भजन को ही जिसने प्राथमिकता दी है, उसी को ही निष्ठ कहते हैं। भजन के जिसने भाई अब तो अब जाना है, बस ये सब बातें नहीं, जिसने भजन को प्राथमिकता दी। कैसे? दारान पुत्रान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदम। जिसने घर, पुत्र, प्राण, पति पत्नी इत्यादि सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, उसे निष्ठावान कहते हैं। वो है निष्ठ, जिसका कुछ भी खुद के भोग के लिए नहीं है। परस्मै निवेदनम, कि जो कुछ भी मेरे को मिला है वो केवल आपकी सेवा के लिए मिला है, बस। ये हो गया निष्ठ। और हर परिस्थिति में प्राथमिकता किसको? भजन को। भगवान की प्राप्ति ही जिसका मूल उद्देश्य बन जाता है, उसे ही निष्ठावान कहते हैं। तो ये निष्ठा भी अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा जो है इस श्लोक का अभिप्राय है। कह रहे हैं भागवत सेवा का अर्थ क्या है? भगवान के भक्त की सेवा, जिसे श्रवण करना, भगवान के भक्त की सेवा और भागवत जी का श्रवण करना इत्यादि, और भगवान के भक्तों की सेवा। उससे क्या होगा? अभद्र नाश होंगे। क्यों? भद्र व्यक्ति के निकट जाएंगे तभी अभद्र नाश होंगे। सज्जन के निकट जाएंगे तभी दुष्टता नाश होगी। नहीं, अब वो वहां पर तो समय नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वो पर अब तो सब बातें ही हैं, और क्या है। भाई संसार भोगने के लिए तो बहुत समय है, सब व्यवस्थाएं हो जाती। साधु संघ के लिए समय नहीं है तो फिर वो उसको उसको परमार्थ का पथिक ही नहीं कह सकते अभी तो। भाई एक परमार्थ का पथिक है, एक व्यक्ति को विज्ञान की पढ़ाई करनी, उसको बोला कि तू यहीं पढ़ ले, बोला नहीं यहाँ नहीं पढ़ूंगा। क्यों? यहाँ पे अच्छे टीचर नहीं है। नहीं है सही, पर दिल्ली में है, तो कैसे करेगा? चला जाऊंगा, रोज जाएगा, बोले हाँ, अरे 5 साल जाऊंगा। जाते हैं कि नहीं जाते? सब जाते। 2 घंटे जाते हैं, 2 घंटे आते हैं। एक जागतिक पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करता है व्यक्ति, और ये ऑनलाइन से नहीं होने वाला है। ऑनलाइन से कुछ नहीं है तो ऑनलाइन है, जिसके लिए बिल्कुल संभव नहीं है उसके लिए ऑनलाइन है, जिसके आसपास कोई साधु रहता ही नहीं है उसके लिए ऑनलाइन सही है, जिसके निकट रहता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संग ही अनिवार्य है। प्रत्यक्ष संग, क्योंकि सेवा ऑनलाइन थोड़ा होएगी। कैसे होएगी? जा करके होएगी। ठाकुर जी का दर्शन ऑनलाइन थोड़ा हो जाएगा। कैसे होगा? वो जाकर के ही होगा, वो जाने पर ही होता है। इसलिए ही, क्योंकि जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो तो साधु संग भी रहते हैं। इसलिए गृहस्थियों को समय निकाल करके अवश्य ही मठ की सेवा करनी चाहिए, अपने मंगल के लिए। मठ को जरूरत नहीं, ठाकुर जी के उसके लिए नहीं, साधुओं के लिए नहीं, अपने मंगल के लिए। क्योंकि जो प्रैक्टिकल सेवा है वो तो वहीं पर ही मिलती है, और वहीं उसको वहां जाने से ही संबंध बनता है। श्रेष्ठ साधु जहां निवास करते हैं, उनके पास जा करके मठ की सेवा करने से ही संबंध बनता है। फिर क्या होता है? तब वह तब शुश्रूषो श्रद्धा नस्य होता है। तब वो देखते हैं कि हाँ, इसके हृदय में परमार्थ पथ पर चलने की कुछ रुचि है। तब वो उसको क्या करते हैं?
भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कराने के लिए, संबंध पुष्टि के लिए पहले जागतिक प्रश्न पूछते हैं, आप कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर देखते हैं नहीं नहीं ये तो परमार्थ का पथिक है, फिर पारमार्थिक प्रश्न पूछते हैं। फिर वो और अगर ऐसा संबंध बन जाए कि वो हमारे परमार्थ के लिए चिंतित हो जाए, कि भी एक स्थिति जहां धन वैभव की आवश्यकता नहीं, धन वैभव है अभी तभी सेवा कर पाएंगे ना, ये सब नहीं। शरीर है, जाए शरीर से सेवा करें, बिना उसके अहंकार की निवृत्ति भी नहीं। अहंकार का नाश भी तब होता है। आप नहीं कर सकते हैं तो केवल हरिनाम करें बस। क्योंकि ग्रह के वातावरण से बाहर निकलने पर ही, क्योंकि भगवान की सर्वत्र उपलब्धि होने पर भी फिर मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए तो बनाए जाते हैं क्योंकि घर में आ सकती है। भाई अगर भाई इसलिए क्यों वृंदावन वास कहते हैं कि यहाँ से चलो, क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस स्थान पे आ सकती है। तो क्या वृंदावन यहाँ प्रकट नहीं हो सकता? हो सकता है, पर उस स्थान में आसक्ति इतनी, वो आसक्ति का कारण क्या होता है फिर? वो दिनचर्या है चलती रहती। इसलिए कुछ समय निकाल करके गृहस्थियों को अवश्य ही भगवान और भगवान के भक्तों के निकट जा करके रहना चाहिए। और जो जो कोई ये नहीं, कोई असंभव बात नहीं, उसे असंभवता नहीं कहते। जब जगत के इधर जाने के लिए, वहां जाने के लिए बड़ा समय लोगों के पास होता है, तो भगवान के भक्त के निकट जाने के लिए समय नहीं होता। प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है। जिस भी भक्त के प्रति आपका आकर्षण है, जिस भी भक्त के प्रति उसके निकट जाए, और विशेष करके मठ मंदिर में जाए, वहां लोग भजन करते हैं। वो बनाया ही इसलिए गया है। जब अपराध इस पर, जो ये नाम अपराध इत्यादि होते हैं, जब ये नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, तब नैष्ठिकी भक्ति आती है। नाम अपराध कब नष्ट होते हैं? भाव भक्ति पे, तब तक चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। जब निष्ठा आ जाती है, जब मन आसानी से भगवान में लगना शुरू हो जाता है, उसे निष्ठा कहते हैं। जहां प्राय अनर्थ सब नाश हो गए हैं, प्राय माने पूर्ण रूप से नहीं हुए, तो प्राय नाश, भगवान में मन अब अपने आप लगता है, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इन दो श्लोकों में क्या कह दिया गया? निष्ठा तक की बात कह दी। अब तद रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत्र एत्र अनविद्धम स्थित सत्वे प्रसीदति। इन दो श्लोकों में रुचि और आसक्ति की बात कही गई है। रुचि आसक्ति की बात कही गई। कह रहे हैं राजसिक और तामसिक भाव जो है, जैसे काम है, इच्छाएं हैं, अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने की स्पृहा है, ये नहीं मिला, अब ये ले लो, अब ये ले लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, इसी में मन रमा हुआ है। ये तो है, और क्या, मन तो रमा ही इसी में हुआ। भगवान के प्रति तो ऐसी इच्छा है नहीं। तो ये राजसिक और तामसिक जो भाव है, उसको स्पष्ट रूप में कहते हुए काम और शरीर के भोग हैं, इच्छाएं हैं, ये सब चीजें हैं, ये क्या होती हैं? ये हृदय से लुप्त होना शुरू हो जाती है। रजस तमो भाव, रज और तम भाव लुप्त होता है। ये है रुचि। रुचि में क्या होगा?
भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई प्रभु जी हमारी बड़ी रुचि हो गई है। हाँ, रुचि का लक्षण क्या है? भौतिक वस्तुओं के प्रति, जगत के भोगों के प्रति किंचित मात्र भी कुछ इच्छा नहीं रह जाती। अब जब भौतिक वस्तु जगत के भोगों के प्रति रुचि कब होगी? जब उसमें रस होगा। जब पारमार्थिक रस मिल रहा है तो जगत के भोगों के प्रति रस रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब भक्ति का रस जो है प्राप्त हो रहा है, उसे रुचि कहते हैं। वो हर कोई अपना निर्णय अपने आप कर सकता है। दूसरा, चेतरेन अनविद्धम स्थिते सत्वम प्रसीदति। जो मन जो है, क्योंकि अब वो सत्व में आ गया है, स्थिते सत्वम, तब उस समय व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। चेतन अनवेद अनविद्धम, अब वो प्रसन्न, स्वाभाविक प्रसन्न हो गया है। रुचि का ही गाढ़ स्वरूप क्या हो गया? आसक्ति हो गई, अब स्थित हो गया। अब वो भजन के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता है। और रुचि में भी ये हो गया, हालांकि वो शुरू में निष्ठा में भी प्राय हो ही जाता है। वो रुचि आसक्ति की स्थिति पे भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। चक्रवर्ती पार्टी का में क्या कह रहे हैं? ये मन जो है वो अब काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, मोह, जो राजस और तामसिक भाव है, इससे मुक्त हो जाता है। तब भगवान के रूप में स्थिर हो जाता है। और आसक्ति की स्थिति में क्या होता है? अतृप्त हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर हुए भी सही तो अब प्रभाव नहीं डालते। स्फूर्णा हुई, चले गए। ऐसे नहीं स्फूर्णा हुई काम की और बस बह गए उसके अंदर, वो अंधकार की बात ही बह गई। स्फूर्णा हुई क्रोध की तो बह गए उसके अंदर, ऐसा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह हो कैसे उदित हो रहे हैं? राजसिक तामसिक भाव है। अब भौतिक वस्तुओं के प्रति रुचि ही नहीं रही, रस ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रुचि के स्तर पर पहले रुचि किस में आ रही है? श्रवण कीर्तन में रुचि आ रही है। तो पिछले जो सोपान था निष्ठा इत्यादि में, जहां पर काम इत्यादि, लोभ इत्यादि का जब आक्रमण होता था तो चित्त विचलित हो जाता था। पर निष्ठा थी, तो निष्ठा होने के कारण क्या हुआ? उसने उस काम और लोभ इत्यादि को क्रिया में नहीं लाया। वो तो क्रिया में नहीं लाया, तो उस स्थिति पे तो मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि आक्रमण हो रहा है। तो उस समय उस स्थिति पे तो नाम के प्रति कोई रस आ नहीं सकता। इसीलिए जैसे किसी व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा हो और उसको कहा जाए कि भोजन का आस्वादन करो, नहीं कर पाएगा। सर दर्द भी हो रहा हो और भोजन का रस नहीं मिलेगा उसको। पर इस स्थिति में अब क्या होगा? रुचि आसक्ति से भगवान के भजन का रस आना शुरू हो जाता है। मन स्थिर हो गया, शुद्ध सत्व भगवान के विग्रह में। ये आसक्ति की स्थिति है। निष्ठा की स्थिति पर आक्रमण हुआ, क्रिया। अनर्थ निवृत्ति में तो आक्रमण हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह का, वो तो बस बह गया उसके अंदर। वो तो अनर्थ निवृत्ति से पहले जो आक्रमण हुआ बस बह गया, उसे भूल गया क्या क्या। निष्ठा की स्थिति पर हुआ, पर उसने उसको क्रियान्वित नहीं किया, क्योंकि निष्ठ हो गया है। रुचि आसक्ति पर आक्रमण हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह का, पर रुचि आसक्ति प्रभाव ही नहीं पड़ा उस चीज का। क्यों? क्योंकि स्थिते सत्वम प्रसिद्धि, उत्तम रस की प्राप्ति हो गई। इसलिए शत्रु बाहर नहीं,
शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु भीतर ही होता है। उसी भीतर के ही शत्रु पर विजय जो है पानी। ठीक है, तो हमने रुचि आसक्ति तक को भी देख लिया। इसका विस्तार अगर सुनना है तो फिर माधुर्य कादंबरी में सब कुछ है, यहाँ पर नहीं है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। ये 20वां श्लोक जो है, इसमें रति प्रेम दोनों, माने भाव और प्रेम दोनों। एवं प्रसन्न मनसो, मन जो है प्रसन्न है। भोगों में मन प्रसन्न कभी नहीं हो सकता है, संभव पर नहीं, क्योंकि भोगों का स्वभाव क्या है, पहले ऊर्ध्वगामी फिर निम्नगामी, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो मन जो है वो अब प्रसन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि अब भगवान के प्रति भाव भक्ति प्राप्त हो गई। भगवत भक्ति योग्यतः, क्यों क्यों प्रसन्न हो गया है? क्योंकि अब भगवान के प्रति भगवत भक्ति से युक्त हो गया है। इन दोनों सोपानों में ही प्रेम की बात जो है वह कही गई है। भाव और प्रेम दोनों इसी में ही है। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व विज्ञानम, इसमें 2 सोपान चक्रवर्ती पाद ने और जोड़ दिए इसी श्लोक के अंदर। एक, प्रेम के बाद भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन, भगवत तत्व विज्ञानम। तत्व विज्ञानम माने अब दर्शन हो गया। और उससे क्या हुआ, उस तत्व विज्ञान से क्या हुआ? उस भगवत तत्व विज्ञान से हुआ अनुभाव, अनुभाव इत्यादि उत्पन्न होने लगे। माने भाव अब, प्रेम अब व्यक्त हो रहा है शरीर के अष्ट सात्विक भावों के माध्यम से। तो ये हुआ 13वां सोपान, दर्शन। और चौथा, हरे माधुर्य अनुभव, भगवान के रूप सौंदर्य का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। एक दर्शन हो रहा है और एक भगवान के रूप सौंदर्य का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इसे कहते हैं भगवत तत्व विज्ञानम। फिर मुक्त संगस्य जायते, इसे कहते हैं मुक्ति। ये है मुक्ति। अब मुक्त हो गया सब चीज से, भगवान के दर्शन पर ही पूर्ण रूप से मुक्त हुआ। आरंभ तो पहले ही हो गया। तो ये 14 सोपान भक्ति के बताए। चक्र श्री रूप गोस्वामी पाद 9 बताए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने 14 सोपान बताए। क्या कह रहे हैं? भाव की स्थिति पे मन जो है प्रसन्न हो गया, क्योंकि रति प्राप्त हो गई, माने भाव प्राप्त हो गया। वही भाव परिपक्व अवस्था में प्रेम को प्राप्त हुआ। उसी प्रेम ने क्या किया? मुक्त संगस से, सब चीजों से मुक्त कर दिया। क्योंकि प्रेम ऐसा नहीं ना कि बस भगवान से प्रेम कर लो, वो ऐसा ना हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं बस प्रभु जी भगवान से प्रेम करिए। अरे प्रेम कोई वस्तु थोड़ा है कि प्रेम एक तत्व है। भगवान तो प्रेम से रीझ जाते। प्रेम करना भगवान से सहज है क्या? प्रेम उसी वस्तु से पूर्ण रूप से किया जा सकता है जिसके साथ आदान प्रदान हो। पर लोग प्राय भावुकता में कहते हैं ना भगवान से बस प्रेम से करो। तो प्रेम, प्रेम प्राप्ति का सोपान भी तो होगा, कुछ क्रिया भी तो होगी उसकी। क्योंकि हमें तो पता नहीं प्रेम क्या होता है, हमें तो जगत का भोग पता है क्या होता है, जिसे काम कहते हैं। उस काम को इस जगत में लोग प्रेम मानते।
जगत में काम कोई तो प्रेम माना जाता है, अपनी इच्छा तृप्ति कोई प्रेम। ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्यों? ये हमारी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं, बस इसी को प्रेम मानते हैं। काम और प्रेम में बहु अंतर, बहुत अंतर है दोनों में। प्रेम इस जगत का शब्द ही नहीं है ही नहीं। आदर इस जगत का शब्द है, स्नेह इस जगत का शब्द हो सकता है, ममता इस जगत का शब्द हो सकती है, प्रेम थोड़ा ना है। प्रेम तो मुक्त संगस्य जायते की स्थिति है। तो इसीलिए ही ये सब सोपान, ये जो भाई भक्ति विज्ञान है, साइंस है, बिना वैष्णवीय दीक्षा लिए, बिना परंपरा में आए सब चीजें नहीं समझ आती। और गौड़ीय वैष्णवों के यहाँ तो हर चीज को ऐसे विस्तार से बताया गया है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जा रही, क्योंकि भावुकतावश कोई काम नहीं किया जा रहा। जैसे हर चीज का अपना एक सिद्धांत है, विज्ञान का अपना एक सिद्धांत है, ऐसी भक्ति का भी अपना एक सिद्धांत और विचार है। प्रेम के उदय होने पर भगवान के रूप गुण लीला का आस्वादन करता है। क्योंकि अभी तो दर्शन करने हम भी जाते हैं भगवान का, तो जब प्रेम अवस्था में जाएंगे तो क्या विग्रह परिवर्तित हो जाएगा ना? राधा रमन तो वही रहेंगे, राधा दामोदर वही रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई अब वो विग्रह बदल दिया उन्होंने कुछ और, तो वही रहेंगे। वो रहने पर भी क्या होगा, अब उनके रूप सौंदर्य का आस्वादन कर पाएगा, क्योंकि अब हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। आसक्ति जो सप्तम सोपान है, आसक्ति का लक्षण क्या है? हर क्षण कृष्ण की सेवा, यह आसक्ति का लक्षण। हर क्षण, और कुछ विचार ही नहीं है, विराम ही नहीं है आसक्ति में। जैसे एक व्यक्ति धन में आसक्त होता है, वो भी पूर्ण नहीं है, वो रात को सोता ही है। जैसे कोई व्यक्ति जगत में धन में आसक्त हो, सोते सोते भी धन के बारे में सोचता है, उठता भी धन के बारे में सोचता है, यही सोता रहता है, धन के बारे में ही सोच रहा है ना। युवती नाम यथा यूनो, नवयुवक नवयुवती का चिंतन कर रहा है, वो दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है। ऐसे ही भगवान का चिंतन निरंतर चलता रहता है आसक्ति की स्थिति में। उससे भाव उत्पत्ति होती है, रति की उत्पत्ति होती है, प्रसन्न मनसः, और मन प्रसन्न हो जाता है। और बिना भाव के निरंतर, भाव के 9 लक्षण तो पता ही है। मुकुंद प्रभु, भाव के 9 लक्षण। नहीं पता प्रभु जी। शांतिर्विवर्त कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तदस, आसक्ति तदगुणाख्याने, प्रीति तदवस्ती स्थले। 9 लक्षण जो है भाव के। किसी में भाव कैसे पता चलेगा? पहला, शांत, जगत ध्वंस हो जाए वो शांत है, फिर भाव से बजो भगवान को। भाव इतना सस्ता थोड़ा ना होता है। अव्यर्थ कालत्वम, आसक्ति में निरंतर जैसे भजन कर रहा है, एक मुहूर्त एक क्षण के लिए भी व्यर्थ नहीं करेगा। विरक्तिर, संसार के प्रति पूर्ण विरक्ति। मान शून्यता, अपने मान की कोई इच्छा नहीं। आशाबंध, पूर्ण विश्वास कि भगवत प्राप्ति होगी होगी। समुत्कंठा, हमें क्यों नहीं है पूर्ण विश्वास कि भगवत प्राप्ति होगी होगी? क्यों नहीं है? कह तो रहे हैं, बुद्धि से कह रहे हैं, मन से क्यों नहीं है? भाई मैं कह रहा हूं बड़ा अंधकार है, बहुत अंधकार। और मैं बार बार बोलूं, सूर्य बस उदय ही होने वाला है, उदय ही होने वाला है। मानोगे इस बात को? तो मानोगे नहीं कि ऊपर दिख रहा है। और बस सूर्य उदय होने से पहले जब कुछ सूर्य की लालिमा आकाश में आ जाए और तब मैं कहूं कि सूर्य उदय होने वाला है,
तब मान जाएंगे हाँ सही कह रहे हैं। इसका मतलब भाव की स्थिति में ही उसमें आशा इतनी बलवती होती है उसकी कि कोई संशय नहीं रहता, क्योंकि अब दिख रहा है। उससे पहले मन प्रसन्न हो चुका है, उससे पहले भगवान का निरंतर चिंतन चल रहा है, उससे पहले प्राय समस्त अनर्थ नाश हो चुके हैं, उससे पहले काम क्रोध लोभ मोह के आक्रमण होने से मन कहीं और नहीं जा रहा है, जगत के विषयों के प्रति अरति हो गई है। जब ये हो ही चुका है, अब आशाबद्ध है। और साथ ही साथ समुत्कंठा, कब मिलेंगे प्रभु। लोग पूछते हैं प्रभु हम कब भगवान के लिए ऐसे रोएंगे। हाँ वो अभी हो ही नहीं सकता, क्यों, जगत में संसार में हृदय में संसार की भावना है। प्रभु के अतिरिक्त अभी बहुत से आश्रय हैं, भगवान के अलावा अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारा काम चला देते हैं, तो हम आवश्यकता ही नहीं भगवान की। ऊपर ऊपर से कह देते हैं हाँ हम श्री जी आपके हैं, और ऊपर से कहना तो आसान है, अंदर से जाग करके देखे व्यक्ति कितनों को अपना माना। इसलिए वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों अभी भाव की स्थिति ही नहीं है। इसलिए पहले श्रद्धा की स्थिति पर आए, वहां से बढ़े। अपने अधिकार से आगे की बात करना तो अच्छा है, पर उसका अनुभव नहीं होगा। अपने अधिकार से आगे की बात, हम कब निरंतर रोएंगे ऐसे हो, अब संभव पर नहीं, संभव पर नहीं। इस समय वो भाव अवस्था में ही होता है, जब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, जब शुद्ध सत्व भगवान का भीतर प्रवेश कर जाता है, तब हृदय इतना अत्यंत कोमल होता है कि श्री राधा शब्द सुनते ही चित्त विगलित हो जाएगा, वृंदावन शब्द सुनते ही मूर्छा आ जाएगी। ये स्थिति होगी। फिर वो वृंदावन में ये नहीं ढूंढ रहा होगा कि वो लस्सी टिक्की कहाँ मिल रही है, उसकी स्थिति ही नहीं होगी ऐसी। उसमें तो ये होगा समुत्कंठा, नाम गाने समुत्कंठा, कब प्रभु मिलेंगे। फिर उसको परवाह होगी कि उसको एसी वाला कमरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फिर उसको परवाह होगी कि उसको रबड़ी कहाँ मिलेगी और ये सब कहाँ मिलेगा, उसको परवाह होगी कि लोही बाजार से लेकर के मेरे को क्या लाना है। एक ही होगी, घोषंतामिति सर्वते व्रजपुरे खेदेर महाविहल, वंदे रूप सनातन रघुयुगो सुजीव गोपाल को। वो समुत्कंठा की स्थिति है। कोई व्यक्ति बड़ा उत्कंठित तो गुरुजी बोल रहे भाई किसी का पुत्र घर नहीं वापस आया थोड़ी देर तक, कैसे उत्कंठित होता है, सब भूल जाता है, भूख प्यास। ऐसी उत्कंठा भगवान से मिलन की होती, भाव की स्थिति। तब तब भगवान आते, तब उसका, तब प्रेम उत्पत्ति, प्रेम उत्पत्ति से दर्शन, दर्शन से हरे, हरे की जो माधुरी है उस माधुरी का अनुभव होता है। रति के बिना, रति के बिना चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं जगत के भोगों से पूर्ण रूप से विरक्ति नहीं हो सकती है, और बिना पूर्ण रूप से जगत से विरक्ति हुए मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये टीका है चक्रवर्ती पाद की। रसिक प्रवर होकर के किस तरीके से समस्त शिक्षाओं का सारभूत अपनी इन बातों में कह रहे हैं कि रति के बिना, भाव के बिना पूर्ण रूप से कभी जो है वह विरक्ति नहीं हो सकती है पूर्ण रूपेण, और पूर्ण रूपेण अनासक्ति हुए बिना मन कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। तब भगवान के प्रति प्रेम जो है उत्पन्न होता है, उससे ही भगवान का विज्ञान, भगवान का दर्शन होता है, भगवान के रूप गुण लीला इत्यादि उनकी मधुरता का अनुभव होता है। अब भक्ति का एक उत्तम फल जो बता दिया गया, वो जनियतु आशु वैराग्य हम जो पहले बताया था उसी विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये बता दिए सोपान, ये हो गए 20 तक, ठीक है। अब विद्यते हृदय ग्रंथिश छिन्दन्ते सर्व संशया श्रियन्ते च कर्माणि दृष्टमेवात्म ईश्वरे। अब हृदय की गांठ कट गई,
सब अभद्र जो है वो छिन्न भिन्न हो गए और कर्म की जो रज्जो थी वो कट गई जब भगवान का दर्शन कर लिया। जब भगवान का दर्शन जो है कर लिया। 21वें श्लोक में इस बात को कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, भिद्यते हृदय ग्रंथि। प्रभु जी इसको कल कंटिन्यू करें। ज्यादा हो गया। हाँ 1 घंटा 15 मिनट हो गए। एक्चुअली में मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, किसी की कॉल आने वाली है। और अच्छा ठीक क्योंकि है। मेरे को था कि इसको हम लोग कम से कम सिस्टमेटिक तरीके से वो अपलोड कर पाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है सॉरी चलो, सॉरी सॉरी प्रभु जी। कोई दिक्कत नहीं। श्री गुरुदेव की जय, श्री जय प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की जय, जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय, संताय गौर प्रमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री हरे गुरुदेव कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण धन्यवाद। आज बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु, बहुत 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 सुंदर। हरे कृष्ण।